जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज शर्मा जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है भारत रत्न। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, ऑल स्टेट एग्जाम, एमपीपीएससी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 1954 से लेकर 2021 तक के सभी भारत रत्न के बारे में विस्तार से समझाया गया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज और आप देख रहे हैं गिरिराज शर्मा जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हों, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया हो। भारत रत्न भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में संस्थापित किया गया था। देश के सबसे सर्वोच्च और प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों में से एक है और इस पुरस्कार की प्रधानता में गिनती 7वें स्थान पर की जाती है। इस पुरस्कार को देश की विशेष सेवा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न योग्यता आधारित पुरस्कार है और यह पुरस्कार विजेताओं को पद, जाति, लिंग या व्यवसाय जैसे किसी भी भेदभाव के बिना प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष भारत रत्न सम्मान मुख्यतः 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। यह अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिया जाए। अब तक 48 शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाए, इसका कोई भी लिखित प्रावधान नहीं मिलता है। वर्ष 2011 से पहले यह पुरस्कार केवल विज्ञान, कला, साहित्य और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त लोगों को ही दिया जाता था। हालांकि दिसंबर 2011 में पुरस्कारों के मानदंडों के विस्तार में मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों की उपलब्धियों को भी शामिल किया गया था। हर साल अधिकतम 3 लोग ही भारत रत्न पुरस्कार पाने के हकदार होते हैं। भारत रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। हालांकि भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान करना है, इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में राजनीति, व्यवसाय, खेल, संगीत आदि क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से केवल एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। इस सम्मान के साथ कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। इसे पाने वालों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं जैसे उपलब्ध किया जाता है। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है। प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है। इसके लिए कोई भी औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं होती है। भारत रत्न पाने वालों को महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। भारत रत्न विजेताओं को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद स्थान मिलता है। भारत रत्न पदक की आकृति की बात करते हैं तो ये आप जो फोटो देख रहे हैं, ये भारत रत्न का फोटो है। इसमें इस सम्मान में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाता है। इस प्रेस लेटर में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट एवं गोलाकार तांबे का पदक दिया जाता है। भारत रत्न पदक की आकृति पीपल की पत्ती के आकार की होती है, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर और मोटाई 3.1 मिलीमीटर होती है। यह तांबे की बनी होती है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिसकी मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य को गोलाकार कलाकृति और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न तथा पीछे मध्य भाग में राष्ट्रीय प्रतीक आदर्श वाक्य लिखा होता है, जिसे गले में सफेद फीते में डालकर पहनाया जाता है। अब बात करते हैं भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले है सी राजगोपालाचारी। वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से वर्ष 1950 तक स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल रहे। वह इस पद को अपने अधिकार में रखने वाले पहले और अंतिम भारतीय थे। ब्रिटिश शासन के दौरान वह वर्ष 1937 से वर्ष 1939 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। स्वतंत्र भारत में उन्होंने वर्ष 1952 से वर्ष 1954 तक मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि राजगोपालाचारी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? स्वतंत्र पार्टी की। अब बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वह वर्ष 1952 से वर्ष 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। वर्ष 1962 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन तुलनात्मक धर्म और दर्शन के सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक थे। राधाकृष्णन ने मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के किंग जॉर्ज पंचम चेयर में मानसिक और नैतिक विज्ञान तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्पेल्डिंग में पूर्वी धर्म और नैतिकता के प्रोफेसर पद पर कार्य किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदू धर्म की समझ को एक आकार प्रदान करने में प्रभावशाली रहे थे। अब बात करते हैं सीवी रमन के बारे में, जो कि सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित वैज्ञानिक थे। रमन, जिनको वर्ष 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनकी यह खोज दुनिया भर में रमन प्रभाव के नाम से जानी जाती है, जो प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रभाव की खोज से संबंधित है। अब बात करते हैं भगवान दास। वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भगवान दास ने वर्ष 1921 में एक भारतीय थियोफेस्टिस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की सह स्थापना की थी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय की सहायता भी की थी। एम विश्वेश्वरैया वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित। एम विश्वेश्वरैया एक मशहूर इंजीनियर थे और भारत में हर साल इनका जन्मदिन 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया तथा वह हैदराबाद की बाढ़ संरक्षण प्रणाली के प्रमुख डिजाइनर थे। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जवाहरलाल नेहरू मुक्त भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वह सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे और उन्होंने वर्ष 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। देश भर में चाचा नेहरू के नाम से मशहूर जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत। वर्ष 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ साथ स्वतंत्र भारत की सरकार में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने संयुक्त प्रांत के प्रमुख के रूप में 2 बार वर्ष 1937 से वर्ष 1939 और वर्ष 1946 से लेकर वर्ष 1950 तक कार्यभार संभाला था। उन्होंने 1950 से लेकर 1954 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वर्ष 1955 में वह भारत के गृह मंत्री बने थे। धोंडो केशव कर्वे वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित। कर्वे एक समाज सुधारक और शिक्षक थे। उन्होंने देश की महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह और महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया था। वह महिलाओं के विकास के लिए विधवा विवाह संघ और हिंदू विधवा पर जैसी कई संस्थानों को शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने वर्ष 1916 में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब बात करते हैं विधान चंद्र रॉय ने वर्ष 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विधान चंद्र रॉय एक प्रतिष्ठित चिकित्सक के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वह वर्ष 1948 से लेकर 1962 तक बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता के रूप में मशहूर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन देश भर में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन को राजऋषि का नाम दिया गया था। उन्हें हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के अभियान के लिए याद किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। वह एक महान विद्वान और एक वकील और राजनेता भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में भारत रत्न से सम्मानित। डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्ष 1962 से
1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और वर्ष 1967 से लेकर वर्ष 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ 1948 से लेकर 1956 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। पांडुरंग वामन काड़े वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित। काड़े संस्कृत में विद्वान होने के साथ साथ एक इंडोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने अपने स्मारकीय कार्य धर्मशास्त्र के इतिहास में भारत के प्राचीन और मध्यकालीन धार्मिक और नागरिक कानून का उल्लेख किया है। लाल बहादुर शास्त्री वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित। लाल बहादुर शास्त्री वर्ष 1964 से वर्ष 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में राष्ट्र का नेतृत्व किया था। वह अपने जय जवान जय किसान के नारे के लिए प्रसिद्ध हैं। इंदिरा गांधी वर्ष 1971 में भारत रत्न से सम्मानित। इंदिरा गांधी वर्ष 1966 से वर्ष 1977 और वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री रही थी। इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश का विभाजन किया था। वीवी गिरी वर्ष 1975 में भारत रत्न से सम्मानित। विख्यात स्वतंत्रता सेनानी वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे और वर्ष 1969 में उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। के कामराज वर्ष 1976 में भारत रत्न से सम्मानित। स्वतंत्रता सेनानी कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और यह तमिलनाडु राज्य के वर्ष 1954 से लेकर 1957 वर्ष 1957 से 1962 और वर्ष 1962 से 1963 तक मुख्यमंत्री रहे थे। मदर टेरेसा 1980 में भारत रत्न से सम्मानित। मदर टेरेसा अपने दान के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने धर्म प्रचारक दानी संस्था कैथोलिक नन की स्थापना की थी। वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। 19 अक्टूबर 2003 को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य घोषित महान महिला किया था। पोप फ्रांसिस ने 4 सितंबर 2016 को उन्हें संत की उपाधि प्रदान की थी। विनोबा भावे वर्ष 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विनोबा भावे स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के साथ साथ भूदान आंदोलन, जो कि भूमि उपहार आंदोलन था, उसके लिए प्रसिद्ध थे। विनोबा भावे को वर्ष 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप से भी जाना जाता था। एम.जी. रामचंद्रन वर्ष 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रामचंद्रन एक अभिनेता थे जो बाद में राजनीति में शामिल हो गए थे। वर्ष 1977 से लेकर 1980 तक, 1980 से लेकर 1984 तक, 1985 से लेकर 1987 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। बी.आर. अम्बेडकर वर्ष 1990 से भारत रत्न में सम्मानित किया गया था। दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के हित के लिए सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उत्साहपूर्ण अभियान चलाया था। आज़ादी के बाद अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूपण किया था। अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। नेल्सन मंडेला वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। मंडेला, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, उन्हें वर्ष 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी वर्ष 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी वर्ष 1984 से वर्ष 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 40 वर्ष की उम्र में शपथ लेने वाले वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्ष 1991 में भारत रत्न से सम्मानित। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ में रियासतों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें भारत के आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता था। मोरारजी देसाई वर्ष 1991 में भारत रत्न से सम्मानित। मोरारजी देसाई वर्ष 1977 से वर्ष 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। देसाई ने पाकिस्तान की सरकार द्वारा प्रस्तुत निशान-ए-पाकिस्तान नामक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीता था। वह इस सम्मान को पाने वाले एकमात्र भारतीय थे। अब्दुल कलाम आज़ाद
वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत में हर साल 11 नवंबर को कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। JRD टाटा वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। JRD टाटा उद्योगपति के साथ साथ समाज सेवी थे। इनकी कई उपलब्धियों में से एक एयर इंडिया की स्थापना है। साथ ही इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आदि की स्थापना की थी। सत्यजीत रे भारत रत्न से सम्मानित 1992 में किया गया था। सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक सत्यजीत रे का वर्ष 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक पाथेर पंचाली है। गुलजारी लाल नंदा वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित। योजना आयोग के 2 बार चयनित उपाध्यक्ष नंदा ने वर्ष 1964 और 1966 के भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अरुणा असफ अली वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित। अरुणा असफ अली जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, वह दिल्ली में वर्ष 1958 में चयनित पहली मेयर थी। APJ अब्दुल कलाम वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित। कलाम एक प्रशंसित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, एयर स्पेस और रक्षा वैज्ञानिक थे। वह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के पितामह थे। कलाम वर्ष 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। MS सुब्बुलक्ष्मी वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित। सुब्बुलक्ष्मी एक कर्नाटक शास्त्रीय गायक थी। उन्होंने गायक में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था और यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय थी। सुब्बुलक्ष्मी को गीतों की रानी भी कहा जाता है। चिदम्बरम सुब्रमण्यम वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सुब्रमण्यम वर्ष 1964 से वर्ष 1966 तक भारत के कृषि मंत्री रहे। उन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जयप्रकाश नारायण वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लोकनायक के रूप में मशहूर जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ किए गए उनके संघर्ष के लिए जाना जाता है, इसलिए उन्हें संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया था। अमर्त्य सेन वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित। अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। सेन ने कई विषयों पर शोध किया है और इन्होंने वर्ष 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। गोपीनाथ बोरदोलई वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बोरदोलई वर्ष 1946 से लेकर वर्ष 1950 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने विभाजन के दौरान असम को भारत के साथ एकजुट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रविशंकर वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रविशंकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। वह 4 ग्रैमी पुरस्कारों को अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने जॉर्ज हैरिसन के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर काम किए हैं। लता मंगेशकर भारत रत्न से सम्मानित 2001 में किया गया था। लता मंगेशकर को मधुर आवाज के कारण भारत की कोकिला कहा जाता है। उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं, जिसके कारण वे विशेष सम्मान की हकदार हैं। लता मंगेशकर वर्ष 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को भी अपने नाम कर चुकी हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए। और मैंने बहुत सारे जो वीडियो है हमारे उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात करते हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो कि वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की है। उन्होंने शहनाई को लोकप्रिय बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। भीमसेन जोशी वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भीमसेन जोशी कर्नाटक राज्य के एक प्रशंसित गायक थे। उन्होंने वर्ष 1998 में संगीत नाटक अकादमी से अनुदान भी प्राप्त किया था। CNR राव वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। CNR राव प्राध्यापक के साथ साथ एक रसायन शास्त्री भी थे और इन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट और रसायन विज्ञान में काफ़ी काम किया है। सचिन तेंदुलकर वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक सचिन तेंदुलकर ने 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने अपने 2 दशक से अधिक के करियर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं
और वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज थे। मदन मोहन मालवीय वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। वर्ष 1924 से लेकर वर्ष 1946 तक वह हिंदुस्तान टाइम्स के अध्यक्ष भी रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1996 से लेकर 1998 और वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 1977 से लेकर वर्ष 1979 तक वह विदेश मंत्री रहे। वर्ष 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रणब मुखर्जी वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। करीब 5 दशकों तक देश की राजनीति में सक्रिय रहे प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। हालांकि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, इसलिए वे इस पद पर आसीन होने वाले 12वें व्यक्ति हैं। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और वह इस पद पर 25 जुलाई 2017 तक रहे। 1984 में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। नानाजी देशमुख वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली में जन्मे नानाजी देशमुख मुख्य रूप से समाजसेवी रहे। 1980 में सक्रिय राजनीति में उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना करके समाज सेवा से जुड़े रहे। 1999 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और उसी साल समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नानाजी देशमुख का निधन 27 फरवरी 2010 को 95 वर्ष की उम्र में चित्रकूट में हुआ था। भूपेन हजारिका वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भूपेन हजारिका गायक एवं संगीतकार होने के साथ ही एक कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति तथा संगीत के अच्छे जानकार थे। उनका निधन 5 नवंबर 2011 को हुआ था। उन्हें दक्षिण एशिया के सबसे नामचीन सांस्कृतिक कर्मियों में से एक माना जाता है। अपनी मूल भाषा असमी के अलावा भूपेन हजारिका ने हिंदी, बांग्ला समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं। उन्हें पारंपरिक असमीय संगीतों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। भूपेन हजारिका को पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं भारत रत्न से संबंधित, उनके बारे में। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में दिया गया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सबसे पहले भारत रत्न किस किस को दिया गया था? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम गैर भारतीय विदेशी भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, सन 1990 में दिया गया था। एवं भारतीय नागरिक बन चुकी एग्नेस गोयनका बेजाक्यू के नाम से चर्चित मदर टेरेसा 1980 में दिया गया था। एकमात्र पाकिस्तानी शख्स अब्दुल गफ्फार खान 1987 का नाम दर्ज है जिसको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी जिनको 1991 में दिया गया था। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे जिनको 1966 में दिया गया था। अब बात करते हैं एमसीक्यू की, जो कि देखते हैं आपने कितना याद किया है और आप कहां तक पहुंचे हैं। और आपके लिए क्वेश्चन यहां से लगभग पूछा ही पूछा जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2019 में कितनी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2, 5, 3, 4 या 1? तो इसका सही आंसर है 3। भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1965, 1949, 1950, 1964, 1954। तो इसका सही आंसर है 1954। भूपेन हजारिका का जन्म 1926 में कहां पर एक छोटे से शहर में हुआ था? ऑप्शन असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार। तो दोस्तों भूपेन हजारिका का जन्म असम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रणब मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन है 12वें, 14वें, 13वें, 11वें, 15वें। तो इसका आंसर है 13वें ऑप्शन।
चंडिका दास अमृता राव देशमुख को नानाजी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है। वह भारत के एक क्या थे? राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय बैरिस्टर, आरएसएस विचारक, संगीतकार। तो दोस्तों इसका आंसर है सामाजिक कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 6, अपने दिल हूम करे और ओ गंगा बहती हो क्यों जैसे सदाबहार गानों के लिए प्रसिद्ध किसे बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों इसका आंसर है भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार। तो इसका दोस्तों सही आंसर है पश्चिम बंगाल। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में हुआ था। अब तक कितनी हस्तियों को 2019 में भारत रत्न मिला है? ऑप्शन है 43, 45, 47, 48, 46। तो इसका सही आंसर है 48। सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 1975, 1995, 2000, 1985, 1990। तो इसका सही आंसर है 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.girrajsharmags.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, फेसबुक गिरिराज शर्मा GSG, इंस्टाग्राम गिरिराज शर्मा GS, ट्विटर @गिरिराज ऑफिशियली। इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और जो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस थे उन सभी के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो दोस्तों उनको जाके देखो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।